कह रहे हैं कि वो कुछ बर्फ पिघलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है और कह रहे हैं कि कुछ मामला आगे भी बढ़ रहा है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हों। आप इसको अच्छा शगुन समझते हैं किरमानी साहब? और एक और बात उन्होंने इशारतन भी कही, उन्होंने कहा कि जी कंधों पे आना और ये जो मुल्क में एक रिवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कंधा सेम रहता है और जो आने वाला शख्स है उन कंधों पे बैठकर वो बस बदलता रहता है। तो ये तो किसी के भी खिलाफ ये मामला इस्तेमाल हो सकता है। ये इस तरह की बात वैसे सर पीपल्स पार्टी वाले भी जो आपके साबिक एलाइज हैं वो भी कर रहे हैं कि कंधे इस्तेमाल ना किए जाएं पीएमएलएन की तरफ से। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि किसी जमात को भी बैसाखियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और माजी में जिन जिन लोगों ने ये किया है वो तभी तो नवाज शरीफ साहब भी एक बात करते हैं ना कि हम खता के पुतले हैं, इंसान हैं, गलतियां हुई हैं हमारे से, लेकिन कम से कम उन गलतियों का अब हमें कम से कम कोई इदराक करना होगा। क्या नवाज शरीफ साहब भी अपनी ज़ात से बालातर होकर सोच रहे हैं, मुल्की मफाद में सोच रहे हैं, या फिर कुछ मुखालफीन की ये तनकीद कुछ वजन रखती है कि इस वक्त वो सिर्फ इक्तदार का सोच रहे हैं, दैट आई समहाउ मेक इट टू द पावर इन दीज अपकमिंग इलेक्शंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है, ज़ाती उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये उनकी जमात की ख्वाहिश है। आई सी कि अगर अवाम मौका देते हैं तो नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार पार्टी में या इंडिविजुअली कभी किसी के साथ नहीं किया। जहां तक रह गई आपकी बात कि नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैंने ज़ाती मेरे मामला जौन से थे वो मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं इस चीज़ का भी गवाह हूँ, मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तो हमारे एक मोहतरम जज साहब थे, उन्होंने हमें एक खाम खा कन्फ्रंट्रेशन की तरफ धकेला, जो कि नवाज शरीफ साहब कन्फ्रंट्रेशन के मूड में नहीं थे। और वो तब भी कहते थे कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यार, सीएनजी की लाइनें लगी हुई हैं, दहशत गर्दी है, कराची में बदअमनी है, मुझे इन पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जज साहब थे जो अपने आप को सुपर प्राइम मिनिस्टर समझ बैठे, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा 2013 राइट, जिन्होंने कहा कि इसका क्यों नहीं ट्रायल कर रहे तुम लोग मुशर्रफ का, अगर तुम ट्रायल नहीं करोगे तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को। सर ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं किरमानी साहब, क्योंकि हम तो ये सुनते आए थे कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल करना तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी थी, और ये इसमें यही इसी वजह से उनके प्रॉब्लम्स फिर एस्टेब्लिशमेंट से आए थे उस दौर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तवज्जो थी मुल्क की मईशत पर, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दीगर वो जो दहशत गर्दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तब भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है। और आई मस्ट से दिस इज ब्रेकिंग न्यूज सर, किरमानी साहब ये ब्रेकिंग न्यूज है, आपने जो ये रेवलेशन की है। बिल्कुल कह रहे हैं कि वो कुछ बर्फ पिघलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है और कह रहे हैं कि कुछ मामला आगे भी बढ़ रहा है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हों। आप इसको अच्छा शगुन समझते हैं किरमानी साहब? और एक और बात उन्होंने इशारतन भी कही, उन्होंने कहा कि जी कंधों पे आना और ये जो मुल्क में एक रिवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कंधा सेम रहता है और जो आने वाला शख्स है उन कंधों पे बैठकर वो बस बदलता रहता है। तो ये तो किसी के भी खिलाफ ये मामला इस्तेमाल हो सकता है। ये इस तरह की बात वैसे सर पीपल्स पार्टी वाले भी जो आपके साबिक एलाइज हैं वो भी कर रहे हैं कि कंधे इस्तेमाल ना किए जाएं पीएमएलएन की तरफ से। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि किसी जमात को भी बैसाखियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और माजी में जिन जिन लोगों ने ये किया है वो तभी तो नवाज शरीफ साहब भी एक बात करते हैं ना कि हम खता के पुतले हैं, इंसान हैं, गलतियां हुई हैं हमारे से, लेकिन कम से कम उन गलतियों का अब हमें कम से कम कोई इदराक करना होगा। क्या नवाज शरीफ साहब भी अपनी ज़ात से बालातर होकर सोच रहे हैं, मुल्की मफाद में सोच रहे हैं, या फिर कुछ मुखालफीन की ये तनकीद कुछ वजन रखती है कि इस वक्त वो सिर्फ इक्तदार का सोच रहे हैं, दैट आई समहाउ मेक इट टू द पावर इन दीज अपकमिंग इलेक्शंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है, ज़ाती उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये उनकी जमात की ख्वाहिश है। आई सी कि अगर अवाम मौका देते हैं तो नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार पार्टी में या इंडिविजुअली कभी किसी के साथ नहीं किया। जहां तक रह गई आपकी बात कि नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैंने ज़ाती मेरे मामला जौन से थे वो मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं इस चीज़ का भी गवाह हूँ, मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तो हमारे एक मोहतरम जज साहब थे, उन्होंने हमें एक खाम खा कन्फ्रंट्रेशन की तरफ धकेला, जो कि नवाज शरीफ साहब कन्फ्रंट्रेशन के मूड में नहीं थे।
और वो तब भी कहते थे कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यार, सीएनजी की लाइनें लगी हुई हैं, दहशतगर्दी है, कराची में बदअमनी है, मुझे इन पर कंसंट्रेट करने दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जज साहब थे जो अपने आप को सुपर प्राइम मिनिस्टर समझ बैठे, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा 2013 राइट, जिन्होंने कहा कि इसका क्यों नहीं ट्रायल कर रहे तुम लोग मुशर्रफ का, अगर तुम ट्रायल नहीं करोगे तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को। सर ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं किरमानी साहब, क्योंकि हम तो ये सुनते आए थे कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल करना तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी थी, और ये इसमें यही इसी वजह से उनके प्रॉब्लम्स फिर एस्टेब्लिशमेंट से आए थे उस दौर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तवज्जो थी मुल्क की मईशत पर, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दीगर वो जो दहशतगर्दी थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तब भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है। और आई मस्ट से दिस इज ब्रेकिंग न्यूज सर, किरमानी साहब ये ब्रेकिंग न्यूज है आपने जो ये रेवलेशन की है। बिल्कुल।